हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी भी होंगे। तो मॉर्निंग मेरी हो गई है सुबह के 5:30 बजे। और सबसे पहले पानी गर्म करेंगे क्योंकि हस्बैंड भी साथ में ही उठते हैं और उनके लिए भी पानी गर्म कर रहे हैं। और पानी गर्म करके मैं उनको दे दूँगी और खुद भी पीऊँगी पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह हैबिट हो गई है और प्यास लगती है। ठंड का सीज़न है तो नॉर्मल पानी तो ऑब्वियसली नहीं पिया जाता और इसलिए गर्म पानी पीते हैं। दूसरा, हेल्थ के लिए भी ठीक है, इसलिए भी गर्म पानी पीना चाहिए। और आज मैं अपना मॉर्निंग में सबसे पहले अपनी पढ़ाई करूँगी। लगभग 40 से 45 मिनट का समय है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं पढ़ाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। आज शुरुआत करी है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों होता है और कब होता है, बस यही रीड करना है। 2 पेजेस हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करना है। कोई भी चीज़ जब मन लगा के पढ़ो तो सच में बहुत जल्दी याद होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 पेजेस बहुत अच्छे तरीके से याद हुए और उसको फिर मैंने बंद करके रख दिया था, क्योंकि अब टाइम हो गया है लगभग 6:15 बजे का। 6:15 6:20 हो रहा है और अब मुझे घर की सफाई भी करनी है, क्योंकि कितना भी साफ़ करो, बच्चे हैं घर में तो थोड़ा बहुत तो कूड़ा हो ही जाता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लो, उसके बाद किचन में लगो तो एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब काम सीक्वेंस में करो और ख़ुद माइंड भी फ्रेश रहता है, प्रॉपर काम भी कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर मैं भी लगा रही हूँ झाड़ू और इसके बाद फिर लग रहा है पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। नहा करके मैं फिर सीधा किचन में जाऊँगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सब्ज़ी बना रही हूँ बच्चे के लिए, टिफ़िन के लिए। और उसके बाद फिर रोटी या पराठे जो कुछ भी बनेगा वो बनाऊँगी। वैसे तो सिर्फ टिफ़िन के लिए उसके लिए पराठे बनाऊँगी आज, लेकिन मेरा मन था रोटी बना दूँ, तो मैंने उससे पूछा नहीं था, बिना पूछे मैंने उसके टिफ़िन में रोटी पैक करी है। और उसको रोटी सुबह सुबह अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मना करता है कि रोटी दोपहर में खा लूँगा। तो फिर आज मैंने टिफ़िन के लिए रोटी ही बना दी। आज हुआ कुछ ऐसा कि मैं खाना ही बना रही थी, तभी मेरा मतलब गांव से फ़ोन आया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनके भाई, बड़े भाई, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। एक्चुअली में उनकी तबीयत मई से ख़राब चले, उनको पैरालाइसिस का अटैक हुआ था, तब से वो मतलब झेल ही रहे हैं। इतना ज़्यादा उनको दिक्कत हो गई थी कि उनका आधा बॉडी का पार्ट वर्क नहीं कर रहा है आज की डेट में। और माइंड उनका बहुत पहले डाइवर्ट हो चुका था, बहुत पहले डिस्टर्ब हो गया था माइंड। तो दिमाग भी उनका ना के बराबर काम करता है। तो रात में हम लोग वही तकरीबन 11-12 बजे सो गए थे। हमने फ़ोन अपना बंद करके रख दिया था फ़ोन। तो सुबह जब उठे तो फ़ोन ऑन किया तो फिर उसमें कॉल आई, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो हम लोग को वहीं जाना, लेकिन अब मॉर्निंग में हम जा नहीं सकते। आईसीयू में एडमिट है वो, वहाँ किसी से मिलने देंगे नहीं। अभी दिन में टाइमिंग होता है कि इस टाइम पर ही आप मिल सकते हैं और एक से ज़्यादा लोग वहाँ रुक भी नहीं सकते हैं। तो हस्बैंड ने बोला था कि दिन में सारे काम समेट लो और फिर बच्चों को लेके घर में छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल के लिए चले जाएंगे।
था कि हाँ ये ठीक रहेगा कि घर के सारे काम ही हो जाएंगे, फिर उधर जो है बच्चों को भी लेके रख देंगे, फिर शाम को हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल के लिए। लेकिन बात ये है कि आज 3 शादियां हैं और तीनों ही लड़की की शादी है और तीनों ही इतनी ज़रूरी है कि जाना ही पड़ेगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो अब और मम्मी भी मेरी घर आ गई हैं आज। एक्चुअली मामा क्या फंक्शन था वहाँ से लौटी तो फिर मम्मी मेरे घर आई हैं, वो भी यहाँ रुकेंगी। करूँगी कि मैं शाम का खाना वगैरह बना करके फिर मैं तैयारी करके चली जाऊँगी और देखूँगी वहाँ मेरे लायक कुछ होगा खाने वाला तो खा पी लूँगी, अदरवाइज़ फिर घर में जो बनाऊँगी वही खा के जाऊँगी। क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। और शादियाँ गुड थिंग इज़ दैट कि उसी रूट में है जिस रूट में हमें हॉस्पिटल जाना है। तो एक तो मिलते हुए चले जाएंगे और दूसरी आके मिल लेंगे, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि इंसान को जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि लोग उनको उनके कर्मों के हिसाब से याद रखें। तो बड़ा मुश्किल है जीवन जीना, क्योंकि कब किसको क्या बीमारी आ जाए कुछ पता नहीं। ठीक थे, शाम को मिल के फ्राइडे शाम को मिल के आए और उसी रात को 9 बजे इतना सीरियस हो गए कि बिना आईसीयू के उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब उनको कंटिन्यू ऑक्सीजन लगी हुई है, आईसीयू में एडमिट है, तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि बस किसी तरीके से वो ठीक हो जाए। तो खाना जो कुछ घर पे बनाया था वही खा के चले गए थे, वहाँ कुछ भी नहीं खाया था। और हम सोच भी रहे थे कि हम क्या पहन के जाएं कि मेरा हॉस्पिटल का काम भी हो जाए और घर का जो मतलब शादी अटेंड करनी वो भी हो जाए। तो मैंने साड़ी एकदम सिंपल सी वेयर करी थी, लेकिन शॉल मैंने ऊपर से पार्टी वेयर डाल ली थी और हॉस्पिटल के लिए मैंने दूसरी स्वेटर और शॉल रख लिया था कि मैं वहाँ पहुँच के चेंज कर लूँगी। क्योंकि अगर एकदम लाइट कपड़े पहन के फंक्शन में जाओ तो दिक्कत, अगर ब्राइट कपड़े पहन के हॉस्पिटल जाओ सबसे बड़ी दिक्कत। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। तो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें अरेंज करनी पड़ी। खैर पहुंच गए वहाँ, हमने कुछ भी नहीं खाया, बस एक कॉफ़ी ली थी और एक जगह मैंने बस एक गुलाब जामुन खाया था। कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये मेरी मम्मी है, ये आ गई थी शाम को, ये तकरीबन 4 बजे आ गई थी। और ये अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना के मैंने रख दिया, मैं तैयारी शुरू करूँ। क्योंकि कुछ भी कहो तैयार होने में थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाता है। और अभी बिल्कुल सारे काम डन हो गए हैं। अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ जो मैं आराम से दोनों चीज़ें अटेंड कर लूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तो चलिए एंजॉय करते हैं अभी आज का फंक्शन और देखते हैं कैसा रहा। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा, बट ये है कि थोड़ा अपसेट थे इसलिए कुछ ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। लेकिन चलिए देखते हैं, जो भी है जैसा भी है सब मस्त है। बाय बाय, टेक केयर।